Hello students, good morning. I Soni sir, PGT English, GPS School, Guddagorji. Welcome to online class of English. Dear students, you know that we have studied about usage of a and an. Now in this class we will discuss about definite article. Are you ready? Look this side. Dear students, हम लोग अध्ययन कर रहे थे आर्टिकल्स का. किसका अध्ययन कर रहे थे? आर्टिकल्स का. और इस आर्टिकल्स में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं. एक तो होता है इंडेफिनिट, एक होता है डेफिनेट. इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के प्रयोग के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है. आज हम चर्चा करते हैं आपका अगला जो आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल. और आपको पता है डेफिनेट आर्टिकल क्या है, द या दी, उसकी हम चर्चा करते हैं. आपका आज का जो आर्टिकल है वो है डेफिनेट आर्टिकल द. डेफिनेट आर्टिकल द, इसको द भी बोला जाता है और दी भी बोला जाता है. इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले ही कर ली थी, लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं. जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि मान लो ये द है, ये किससे पहले है, कोई भी वोवल से पहले यदि द का प्रयोग किया जा रहा है तो इसका जो उच्चारण है वो क्या होगा, दी. और इसका प्रयोग यदि मान लो किसी भी कॉन्सोनेंट से पहले होता है, किससे पहले होता है, कॉन्सोनेंट से पहले होता है, तो इसका उच्चारण क्या होगा, द. ये बात आपके समझ में आई. मैंने आपको बताया है कि द का जो उच्चारण है वो हम किस प्रकार से करते हैं. यदि वोवल से पहले द यूज लिया जाता है तो उच्चारण दी होता है, और कॉन्सोनेंट से पहले यदि THE आता है तो उसका उच्चारण क्या होता है, ड होता है. ये चर्चा अपनी हो गई थी. अब देखो बेटा, हम लोगों ने पिछले वीडियोज में अध्ययन किया है ए और एन के प्रयोग का, और उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि हम लोग ए और एन का प्रयोग कहाँ नहीं कर सकते हैं. आज हम इस कक्षा में सबसे शानदार जो बात है वो है कि यूजेज ऑफ आर्टिकल द के प्रयोग की हम चर्चा करते हैं. तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से देखना, हम लोग आपका पहला नियम का अध्ययन करने जा रहे हैं. वो आपका पहला नियम है द का प्रयोग. वो क्या है, द का प्रयोग है वह सिंगुलर. याद रख के चलना कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है. किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है. अब आप कहोगे सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आपने पिछले वीडियो में तो ये बताया था ए और एन का प्रयोग करते हैं. बिल्कुल सही बताया था मैंने, ए एन का प्रयोग भी करते हैं. लेकिन देखो बेटा अंतर क्या है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है. याद रखना जब कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, याद रखना सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि एक बार प्रयुक्त होती है, कितनी बार, एक बार, याद रख के चलना, केवल एक बार प्रयुक्त होती है, तब तो इससे पहले आप लोग लगा दो ए और एन. क्या लगा दो, ए और एन. यही सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि मान लो सेकेंड टाइम या तीसरी बार, दूसरी या तीसरी बार प्रयुक्त होती है, दूसरी या तीसरी बार प्रयुक्त होती है, तो इससे पहले क्या लगता है, द. क्यों, क्योंकि इससे उस नाउन के डेफिनेट होने का, क्या होने का, डेफिनेट होने का बोध होता है, निश्चित होने का बोध होता है. ये बात आपके समझ में आई क्या. मैंने क्या बताया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है. याद रखना यदि वह नाउन एक बार प्रयुक्त हो रही है तब तो आप ए और एन का प्रयोग करो. यदि वही नाउन दूसरी तीसरी बार प्रयुक्त हो रही है तो उसके निश्चित होने का बोध होता है, वो डेफिनेट हो जाती है, इसलिए उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है. ये बात आपके समझ में आई क्या. कैसे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से ये बात समझा देता हूं. जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट वेंट टू खालिस्तान, टीचर and
पुट खालिस्तान क्वेश्चन बिफोर हिम, खालिस्तान टीचर asked देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक उदाहरण यहाँ पे लिख दिया है। क्या है कि स्टूडेंट वेंट टू खालिस्तान टीचर एंड पुट खालिस्तान क्वेश्चन बिफोर हिम। ठीक, इसके बाद में खालिस्तान टीचर आस्क्ड हिम टू राइट खालिस्तान क्वेश्चन ऑन ए पीस ऑफ पेपर। देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे नाउन पहली बार कौन सी आ रही है? स्टूडेंट एक बार, फिर उसके बाद में टीचर एक बार और क्वेश्चन एक बार आ रहा है। अब यही नाउन आपको पता है यहाँ पे ध्वनि क्या है? ध्वनि की बात करें तो कॉन्सोनेंट है, वैसे ये कॉन्सोनेंट है और ध्वनि भी किसकी है? व्यंजन की है। तो आप लोग क्या लगा दोगे? ए। यहाँ पे टीचर कॉन्सोनेंट है, क्या लगा दोगे? ए। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या लगा दोगे? ए। मैंने क्या बोला? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एंड का प्रयोग किया जाता है, वो बात यहाँ पे सार्थक हो गई। फिर अभी मैंने इसमें क्या बताया है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो नाउन दूसरी या तीसरी बार आती है तो वो फिक्स हो जाती है, डेफिनेट हो जाती है, इसलिए उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। ये टीचर आ गया, अब ये टीचर यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे भी ये टीचर वापस आ गया, तो ये डेफिनेट हो गया, तो इससे पहले क्या लगा दिया? द। ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन नाम यहाँ पे आ रहा है, ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कहाँ पे आ गया? वापस यहाँ पे आ गया, तो इससे पहले भी क्या आ गया? द। समझ रहे हो मेरी बात? हम लोग चर्चा करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि आपको अभी मैंने इस उदाहरण के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की है कि कोई नाउन एक बार काम में ली जाती है तो ए एन का प्रयोग कर लो, यदि वही नाउन दोबारा काम में ली जा रही है तो आप किसका प्रयोग कर दो? द का प्रयोग कर दो। समझ रहे हो मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये लिख दिया, दिस इज ए खालिस्तान बुक, खालिस्तान वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने ये उदाहरण यहाँ पे लिख दिया बेटा। देखो, दिस इज खालिस्तान बुक, अब यहाँ पे क्या है? बुक। अब आपको पता है एक बार काम में ली गई है, एक बार यहाँ पे नाउन आ रही है, और यहाँ पे बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, इससे पहले क्या लगा दोगे? ए। लेकिन यही बुक वापस यही नाउन क्या है? आगे आ गई, तो ये क्या हो गई? डेफिनेट हो गई, तो इससे पहले मैंने क्या लगा दिया? द लगा दिया कि दिस इज ए बुक, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, कोई भी नाउन एक बार काम में ली जाती है तब उससे पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है, और यदि वही नाउन दोबारा आ रही है तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। ये बात ध्यान में रखना। नियम नंबर 2 देखिए, नियम नंबर 2 की हम लोग चर्चा करते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, याद रख के चलना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन सी? सिंगुलर काउंटेबल नाउन नाउन से पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन द का प्रयोग किया जाता है जिससे किसी जाति या समूह का बोध होता है। अब आप कहोगे सर आपने पिछले वीडियो में तो हमें यह बताया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है जिससे किसी जाति या समूह का बोध होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि यानी ऐसी कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिससे किसी जाति का या समूह का बोध होता है उससे पहले ए एन या द का प्रयोग कर सकते हैं।
याद रखना ए एन द का प्रयोग करते हैं तो इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। यदि आप ए का प्रयोग कर रहे हो तो भी सही है, और उसकी जगह आप एन या द का प्रयोग कर रहे हो तो भी वो क्या है, सही है। बट याद रखना कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग होता है जिससे किसी जाति या समूह का बोध होता है, और उससे पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये सस्पेंस मन में मत रखना। जैसे मैंने लिख दिया कि काऊ इज यूजफुल, यहाँ पे काऊ इज यूजफुल, और ये भी सही है कि काउज आर यूजफुल। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या लिखा मैंने, ए काऊ इज यूजफुल, द काऊ इज यूजफुल। यहाँ पे काऊ क्या है, काऊ का मतलब क्या है, यहाँ पे काऊ यानी एक जो बात करें हम लोग कि गाय की बात कर रहे हैं, एक गाय के लिए नहीं है, ये क्या है, एक गाय के लिए तो है नहीं, ये सबकी सब गाय के लिए यहाँ पे काम में लिया गया है। ऑल काउज के लिए कि गाय है वो उपयोगी है, द काउ इज यूजफुल, काउ भी क्या है, उपयोगी है। मतलब कहने का मतलब है इन दोनों ही सेंटेंस में अर्थ किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, ऑल काउज के लिए प्रयुक्त हो रहा है। कहने का मतलब है कि एक काऊ है उसके लिए यहाँ पे इंडिविजुअल संकेत नहीं हुआ है, पूरी की पूरी जो गाय जाति है या गायों का जो समूह है उसको बोध कर रहा है, यानी गाय के समूह को बोध कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे किसका प्रयोग कर लिया, ए और द का। इनके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। यदि मान लो अब ये सेंटेंस में हम लोग लिखते हैं कि काउज आर यूजफुल तो भी सही है, लेकिन स्टूडेंट्स कभी भी इससे पहले ए एन या द का प्रयोग मत कर देना। कि सर ने बताया था कि किसी भी जाति या समूह का बोध कराने वाली सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो नाउन क्या है बेटा, प्लूरल नाउन है, बहुवचन संज्ञा है, इसलिए इससे पहले हम लोग ए एन द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन याद रखना प्लूरल नाउन से पहले, देखो ये बात तो आपकी समझ में आ गई, प्लूरल नाउन से पहले भी याद रखना किससे, प्लूरल नाउन से पहले भी हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, द का। लेकिन याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, आर्टिकल्स का प्रयोग हमेशा याद रखना प्लूरल नाउन से पहले नहीं किया जाता है। यदि ए और एन का प्रयोग प्लूरल नाउन से पहले किया जा रहा है तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था उससे उस नाउन के गुण का बोध होता है, उसके किसके बोध होता है, गुण का बोध होता है। यदि प्लूरल नाउन से पहले याद रखना, यदि कोई भी नाउन वो प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल हो, और उससे यानी किसके बारे में बताया जा रहा हो, किसी भी जाति या समूह का, किसी भी जाति या समूह का बोध हो रहा हो, तो उससे पहले हम लोग द का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे वो नाउन क्या हो रही है, या डेफिनेट या वह पर्टिकुलर, उससे डेफिनेट या पर्टिकुलर नाउन्स का बोध होता है। किसका बोध होता है, डेफिनेट या पर्टिकुलर नाउन्स का बोध होता है। कैसे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कि खालिस्तान काउज ऑफ गुजरात आर वेरी यूजफुल। मैंने लिख दिया बुक्स यू गिव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, काउज, और यहाँ पे क्या है, बुक्स। तो मैंने क्या बताया था कि ए एंड द का प्रयोग कभी भी जो प्लूरल नाउन्स है उनसे पहले नहीं होता है। लेकिन मान लो ए एन का प्रयोग प्लूरल नाउन से पहले हो रहा है, तो मैंने बताया है उसके गुण का बोध होता है। नाउन के किसका बोध होता है, गुण का। और यदि मान लो किसी भी जाति या समूह का बोध कराने वाली बहुवचन संज्ञा से पहले यदि आपको द का प्रयोग करना पड़ रहा है, तो उससे उस सिंगल नाउन का बोध न होकर के एक पर्टिकुलर या डेफिनेट नाउन का बोध होता है। किसका,
पर्टिकुलर या डेफिनेट नाउन्स का बोध होता है। तो मैंने क्या लिखा, काउज, और यहाँ पे क्या लिखा, बुक्स। तो पहला सेंटेंस है काउज ऑफ गुजरात। तो यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर या डेफिनेट है। कैसे कि गुजरात की गायें हैं वो बहुत उपयोगी है। समझ रहे हो मेरी बात? यानी गाय जो जात समूह है, गायों का जो समूह है, गायों का जो झुंड है, उसके बारे में तो बताया गया है, लेकिन एक इंडिविजुअल या डेफिनेट यहाँ पे बता दिया गया कि यहाँ पे निश्चितता का बोध हो रहा है, निश्चित होने का बोध हो रहा है कि गायें वो उपयोगी हैं, लेकिन गुजरात की गायें क्या है, उपयोगी हैं। तो इससे डेफिनेट या पर्टिकुलर नाउन का बोध हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे किसका प्रयोग कर दिया, द का। और देखो, बुक्स यू गिव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे बुक्स से पहले हम लोग, आपको पता ही है कि ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे होता बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो बुक क्या है, वो तो जनरल है, एक कॉमन बात है, सामान्य सी बात है। लेकिन यहाँ पे वो किताब इंटरेस्टिंग है जो तुमने मुझे दी है, ये क्या है, एक पर्टिकुलर है। क्या है, बुक्स क्या है, पर्टिकुलर। यहाँ पे बुक्स ये क्या है, पर्टिकुलर है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे किसका प्रयोग कर दिया, द का प्रयोग कर दिया। जिस भी संज्ञा से उस नाउन के पर्टिकुलर होने का या डेफिनेट होने का बोध होता है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको ये कुछ उदाहरण बताए थे, इससे नाउन का रेफरेंस है वो एकदम स्पष्ट हो रहा है। नाउन का रेफरेंस क्या हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। लेकिन मान लो कुछ संज्ञा या कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं उनमें नाउन का रेफरेंस है वो लुप्त रहता है। नाउन का रेफरेंस क्या होता है, लुप्त रहता है। कैसे, जैसे कि मैंने लिख दिया, अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सेंटेंस लिखा आई हेल्प द स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स तो क्या है, प्लूरल में है, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्लूरल से पहले हम लोग किसका प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है, लेकिन याद रखना, आई हेल्प द स्टूडेंट्स हु अटेंड द क्लास रेगुलरली। जो नियमित रूप से क्लास को अटेंड करते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है, सबके लिए नहीं बताया गया। पर्टिकुलर यानी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे किसका प्रयोग कर दिया, द का। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि द टीचर्स आर टीचिंग। देखो बेटा, और टीचर्स आर टीचिंग, दो बातें मैंने यहां पे लिखी है कि द टीचर्स आर टीचिंग और टीचर्स आर टीचिंग। यहां पे द क्यों लगाया मैंने कि द टीचर्स आर टीचिंग, इसका मतलब द लगाया तो इससे क्या चीज शो हो रही है, इससे पर्टिकुलर, याद रखना पर्टिकुलर टीचर्स है उनको शो किया गया है। टीचर्स इन जनरल, तो टीचर्स इन जनरल है, वो ये लाइन आ गई कि टीचर्स आर टीचिंग, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। ये तो सबके लिए कॉमन बात हो गई, यानी जनरली हम लोग ये काम में लेते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, द टीचर्स आर टीचिंग, यानी अध्यापक पढ़ा रहे हैं। इससे टीचर्स क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलर है, कुछ एक टीचर के लिए कहा गया है इसमें। समझ रहे हो मेरी बात? और जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि द फार्मर्स आर पुअर, और लिख दिया मैंने फार्मर्स आर पुअर। बुक्स आर यूजफुल, The books are useful. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा है कि द फार्मर्स आर पुअर, यानी किसान है वो क्या है, गरीब है। किसान क्या है, गरीब है। फार्मर्स आर पुअर, किसान गरीब होते हैं। यहाँ तो सभी किसानों के लिए बोल दिया गया, और यहाँ पे यानी द फार्मर्स आर पुअर, किसान गरीब है। यहाँ कुछ एक किसानों के बारे में बताया गया है। फार्मर्स, ये फार्मर्स क्या है, ये फार्मर जो शब्द है, यानी ये फार्मर्स है, ये क्या है,
पर्टिकुलर है। ये पर्टिकुलर किसानों के लिए बताया गया है, कुछ ही किसानों के लिए बताया गया है। समझ रहे हो मेरी बात? फिर यहाँ पे मैंने लिखा बुक्स आर यूजफुल, किताबें उपयोगी होती है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया द बुक्स आर यूजफुल, किताबें उपयोगी हैं। तो यहाँ पे ये तो क्या है कि हम लोग बात करें कि जनरल है, यानी यहाँ पे बुक्स क्या है, वो तो जनरल है, और यहाँ पे द बुक्स है, यहाँ पे द लग गया, इसका मतलब यहाँ बुक्स क्या है, पर्टिकुलर है। क्या है? पर्टिकुलर है। मेरी बात समझ रहे हो आप अच्छे से? कोई दिक्कत है? मैंने क्या बताया था, याद रख के चलना कि प्लूरल नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यदि प्लूरल नाउन से पहले आप लोगों ने द का प्रयोग कर दिया तो उससे उस नाउन के पर्टिकुलर या डेफिनेट होने का बोध होता है। ये बात आपके अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत है क्या? आगे हम चर्चा करते हैं द के प्रयोग की। देखना, अगला आपका जो नियम है वो ये है कि अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसे मैंने लिख दिया मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट या प्रॉपर, क्या लिख दिया मैंने? यहाँ पे लिख दिया अनकाउंटेबल नाउन्स, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट या प्रॉपर। मैंने लिखा कि द का प्रयोग है वह अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं किया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यदि अनकाउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग आप लोगों ने कर दिया है तो इससे पर्टिकुलर या डेफिनेट काइंड ऑफ नाउन का बोध होता है। किससे? जैसे मान लो स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया गोल्ड इज कॉस्टली, गोल्ड इज कॉस्टली। एक मैंने लिख दिया खालिस्तान, गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज कॉस्टली। एक मैंने लिख दिया वी ड्रिंक वाटर। एक मैंने लिख दिया स्थान, वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला? अनकाउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मटेरियल नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन मान लो इनसे पहले द का प्रयोग हो गया तो इससे उस नाउन के पर्टिकुलर या डेफिनेट काइंड ऑफ नाउन का बोध होता है। यहाँ पे गोल्ड इज कॉस्टली, अब आपको हम मैं बताऊं, यहाँ पे गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है, तो यहाँ हम लोगों ने द का प्रयोग नहीं किया। लेकिन देखो गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज कॉस्टली, कि आपने जो अंगूठी पहन रखी है, इस अंगूठी का जो गोल्ड है वो क्या है? कॉस्टली है। इससे उस अंगूठी का सोना है ना, उसको पर्टिकुलर बताया गया है। ये डेफिनेट हो गया कि अंगूठी का सोना कीमती है। समझ रहे हो मेरी बात? ये पर्टिकुलर हो गई बात। और यहाँ पे वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है? डेफिनेट नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है। और यहाँ देखो मैंने लगा दिया कि द वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट, एक पर्टिकुलर और डेफिनेट नाउन की ओर संकेत कर रहे हैं कि इस कुएं का पानी क्या है? मीठा है। तो समझ रहे हो मेरी बात? अनकाउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यदि उस नाउन से वो कोई भी पर्टिकुलर या डेफिनेट काइंड ऑफ नाउन का बोध होता है तो द का प्रयोग किया जाता है। फिर अगली हम चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स, याद रख के चलना। अगला आपका जो नियम है वो क्या है? कोई भी पर्वत श्रेणी या श्रृंखलाबद्ध पर्वत से पहले आपको किसका प्रयोग करना है? द का। याद रख के चलना, कोई भी पर्वत श्रेणी या श्रृंखलाबद्ध पर्वत, द रेंज ऑफ माउंटेन से पहले आपको द का प्रयोग करना है। जैसे मैंने लिख दिया हिमालयाज, आल्पस, विंध्याज। तो स्टूडेंट्स, इनसे पहले मैं किसका प्रयोग कर दूंगा? द का। किसका प्रयोग कर दूंगा? द का। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये
पर्वत श्रेणी है, ये श्रृंखलाबद्ध पर्वत है। ये क्या है? श्रृंखलाबद्ध पर्वत है। तो इनसे पहले द का प्रयोग होता है यदि मान लो कोई भी पर्वत वो सिंगुलर फॉर्म में हो। किस में हो? सिंगुलर फॉर्म में हो, तो उससे पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है। कैसे? जैसे आपने लिख दिया माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कहने का मतलब क्या है? माउंट एवरेस्ट और माउंट आबू ये क्या है? ये श्रृंखलाबद्ध या पर्वत श्रेणी नहीं है। श्रृंखलाबद्ध पहाड़ या कोई भी पर्वत श्रेणी नहीं है। और यदि ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। ये इन्हीं की क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। ये क्या है? एक सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए इनसे पहले आर्टिकल काम में नहीं लेना है। याद रखना कि पर्वत श्रेणी या श्रृंखलाबद्ध पहाड़ या पर्वत से पहले आप लोगों को किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। मेरी बात समझ में आई? अब आगे हम चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, आपका अगला नियम है कि बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स। क्या है अगला आपका? बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स। नदियों के नाम से पहले आपको द का प्रयोग करना है। लेकिन मेरी बात याद रहे, बड़ी नदी और वर्ष भर बहने वाली नदी से पहले ही आपको द का प्रयोग करना है। ये नहीं कांतली नदी उससे पहले आप द लगाने लग जाओ। याद रख के चढ़ना। जैसे मैंने लिख दिया खालिस्तान गंगा। क्या लिख दिया? गंगा। खालिस्तान मैंने लिख दिया कृष्णा। खालिस्तान मैंने लिख दिया यमुना। खालिस्तान मैंने लिख दिया नील। ये क्या? वर्ष भर बहने वाली नदियां हैं, लंबी नदियां हैं। तो इनसे पहले हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे? द का प्रयोग कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको द से जुड़े हुए कुछ ही नियम बताए हैं। द के बहुत सारे नियम है, सबकी विस्तार से हम लोग बात करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स।